या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। ये एक वजीफा मैं आपको बताता हूं, ये करने वाला कभी दुखी नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता, कभी। यानी देखो, मुल्क यानी मुल्क का मुल्क के मालिक हम अल्लाह को ये कहते हैं ना। यानी किसी जगह आप दुनिया में चले जाओ, आपको परेशानी जिंदगी में नहीं मिलेगी। खाम खा आपका काम सीधा हो जाएगा, कोई बंदा दरमियान में पड़ जाएगा, वसीला आपका बन जाएगा। तो अमल आपको बताता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पर हजारों सलामतियां हो और लाखों करोड़ों अरबों दरूद हो मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक बार दरूद पढ़े और हजूर की बरगाह में तोहफा भेज दे। मैंने जो पढ़ा है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की बरगाह में तोहफा भेजता हूं, आमीन। एक बंदा था जी, बड़ा यानी अकेला रहता था। होता है ना, कई बार बंदा जिंदगी में किसी और शहर चला जाता है, कुछ होता है, यानी एक कमरे में। फिर एक टाइम आया कि वो एक कनाल के बंगले में रहने लगा, अकेला ही था। यानी जब वो एक कमरे में रहता था, छोटा जगह थी रहने को, तो उसका जो छत था ना, बारिश होती टपकता था, यानी वो पानी गिरता, हालात खराब। बेचारा बेचारा दाल सेमियां, वो होता है ना, वो दाल होती है भुनी हुई बेचना, वो मसाले वाली होती है, करारी है, ठीक है, मेरा भी दिल आ गया खाने को। दाल और सेमियां बेचता फिर टुर के। एक बार एक जगह पर गुजर रहा है ना, एक बाबा जी जा रहे हैं, जो बज़ाहिर यानी कपड़ों पर उनके पाबंद लगे हुए थे, जगह जगह कपड़े बरल साफ थे, जैसे वो साफ सुथरा खुशबूदार उनकी, हालांकि ज़ाहिर हमने सेंट नहीं लगाया, लेकिन उनकी शख्सियत से खुशबू थी। करीब आए इसके। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वो बाबा जी कोई इंसान नहीं होंगे, कोई फरिश्ता होंगे। कभी कभी आजमाइश आती है बंदे पर, कभी तकदीर बदली हो ना, अल्लाह कोई ना कोई मखलूक, कोई मोकल भेज देता है बंदे की शक्ल में। बाबा जी कहने लगे, पुत्रा बड़ी भूख लगी है, बेटा बड़ी भूख लगी है, थोड़ी सी दाल सेमियां खिला दे। वो बेचारा गरीब बंदा 1 किलो आधा किलो दाल सेमियां खरीद के बेचता, दिन को खाना या कमरे का किराया देता। उसने अच्छा खासा जनाब बेहतर अंदाज में, होता है ना, कोई बंदा कहता है जी भाई ये 20 रुपए की दाल सेमियां देता है बंदा, ये लो जी ले। उनको पता है उसने क्या किया, दाल सेमियां डाली अच्छे कागज पर, डबल कागज लगाया, ऊपर नींबू भी छिड़का, मसाला भी डाला, बाबा जी खाएं। कहने लगे, पुत्र इतना तू मन कर देता है, मेरे को पैसे तो कोई नहीं। कहने लगा, बाबा जी कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ेगा, मैं समझूंगा मैंने अपने वालिद को खिलाया है। गौर करें, हालांकि उसका वालिद नहीं था। बाबा जी ने उसे देखा, कहने लगे, बेटा यार बस तू चुप कर जा, आप देख तेरे से होता क्या है। वो जैसे कुछ धमकी देता है ना, देख मैं तेरा करना की है। बाबा जी बैठ गए, उसने खाया, ये चला गया। और अब आगे रोड खत्म हो गया, वो वापस आया तो बाबा जी वहीं बैठे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, पुत्र एक अमल तुझे बताता हूं, अगर तू ये कर ले, या मालिकुल मुल्क का अमल बताया ना, तो इंशाल्लाह तू देखेगा कि तू दाल सेमियां नहीं फिर बेचेगा, तेरे नौकर बेचेंगे हैं। तो अमल जो उन्होंने बताया ना, वो मैं आपको आज बताता हूं। अच्छा, फिर उसके साथ हुआ क्या कि जब उसने ये अमल शुरू किया ना, उसका काम बढ़ गया, इतना बड़ा कि पहले वो आधा किलो 1 किलो दाल सेमियां लेके जाता था, फिर उसने बोरियां लेनी शुरू की, फिर अपनी भट्टी लगा ली वो दाल भूनने की। अब यहां पर अगर आपके एडिटर को मैं कहता हूं, यहां पर अगर पिक्चर है दाल सेमियां, यहां पर दिखा दें, ये देखें, अब देखें दाल सेमियां, ये करारी, ये निम्को ही समझ लेना, निम्को होती है। तो खुद इसने अपना यानी वो तलनी शुरू कर दी, फ्राइज जो होते हैं फ्राई करनी शुरू कर दी, और मुलाजमीन आगे उसके ठीए लगा लिए जगह जगह पूरे शहर में। 1 कनाल का उसने घर ले लिया, रह अकेला ही रहा है, और फिर शादी भी हो गई, उसके हालात ठीक हो गए। अमल मैं आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, अमल की इजाजत हो जाएगी, और एक कमेंट भी कर दें, लाइक भी करें। वीडियो पूरी देखनी है, अगर आपने स्किप कर दिया तो शुरू में जाएं फिर देखें, पूरी देखें, इजाजत हो जाएगी। और वीडियो शेयर भी कर दें और एक कमेंट भी कर दें। अच्छा जी, या मालिकुल मुल्क एक तकदीर का फैसला है कि इसको पढ़ने वाला अल्लाह इसको
अरबपति बनाता है, लाखपति करोड़पति नहीं, अरबपति। अल्लाह की इस पर अताएं ऐसी होती हैं कि दुनिया देखती है और उससे पूछती है भाई तू तो दल सेमियां बेचता था, ये 1 कनाल का तेरे पास घर या बंगला ये कहां से आ गया। मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क, यानी बाबा जी ने उसे बताया कि बेटा मैं तुझे इजाजत देता हूं, मैं भी इजाजत देता हूं, मैंने पढ़ा हुआ है या मालिकुल मुल्क या मालिकुल, मैं यानी इस पर दस्तरस्त मुझे अल्लाह ने अता की है या मालिकुल मुल्क, बल्कि मैं ये अमल करता हूं। दस्तरस्त तो बाद की बात है ना, मैं अमल करता हूं या मालिकुल मुल्क, यानी जब दुआ रब से करो ना, इसका मतलब क्या है मुल्क के मालिक। और मुल्क को क्या है? अल्लाह का। ये जो हम इस जमीन पर रहते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था कि इस जमीन को पूरा इंसान ने भी नहीं देखा, तो ये जमीन है कितनी है इस कायनात में? एक नुक्ते के, एक वो अंडा होता है ना मक्खी का, उसके बराबर भी नहीं है, और इंसान ने ये पूरी नहीं देखी। और ये कायनात कितनी बड़ी है। और फिर इस तरह की अरबों कायनातें हैं, ये हम जो आसमान पर रात को सितारे देखते हैं, ये कायनात है, एक कायनात है इस तरह की। और ये अरबों खरबों सितारे हैं, और इस तरह की अरबों खरबों कायनातें हैं। ये मुल्क है मेरे रब का, या मालिकुल मुल्क। जो बंदा भी या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क, और खास कर जब दुआ करे ना, या मालिकुल मुल्क मेरी मदद कर, अपनी जुबान में कोई पश्तो बोलता है तो उसकी मर्जी है, हिंदी बोलता है तो उसकी मर्जी है, उर्दू बोलता है, सराइकी बोलता है, कोई यार बलोची बोलता है, सिंधी बोलता है, कोई जुबान की बात नहीं है, दिल की बात होती है। ऐ मालिक मुल्क मेरी मदद, ऐ मालिकुल मुल्क, ऐ मालिकुल मुल्क मेरी मदद कर, या कोई भी दुआ है मालिकुल मुल्क है। और चलते फिरते या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क, वो यानी जो मैं आपको बता रहा हूं कि दाल सेमियां बेचने वाला बंदा है जी, दाल सेमियां बेचने वाला बंदा अल्लाह ने यानी बंगलों का मालिक बना दिया। यहां पर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बाबा जी खुश हो गए। अब ये बात नहीं होती। अच्छा, बंदा कहे कि उनको तो बाबा जी ने बताया, हमें तो आप बता रहे हैं, आपको बाबा जी हैं। नहीं, 2 चीजों का इसमें सबक मिलता है। एक तो हर गरीब नहीं तुम दे सकते, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, उसे हिम्मत हुई तो फिर कोई बाबा जी को दाल दे दी। अब कोई बंदा आ जाता है आपके पास, खास कर कभी आपको आजमाया जाता है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, अल्लाह के नारे दे दो कहते हैं ना, बंदा उसको जनाब पै नहीं जाता, पड़ जाता है बंदा उसको, और जाओ तू कम करया कर, ऐ करया कर, कभी ये ना करें, नहीं ना देना कोई बात नहीं, माफी जी, माजरत जी, माफ कर दें जी, अल्लाह का नाम है जी, कोई भी वजह करके उसे ये नहीं कहना कि तुम कौन हो, तुम होते कौन हो मांगने वाले, तू अट्टे कट्टे हो, काम नहीं करते, ये ना कहा करो, क्या पता अल्लाह आपको आजमा रहा हो। मुख्तसर बाबा जी का जो अमल है ना, 2 चीजें इससे मिलती हैं। एक तो जो गरीब आपसे सवाल करे उसे दे दो, नहीं दे सकते उसे झिड़कना मत, वरना तुम फंस जाओगे, है जी। तो दूसरा, या मालिकुल मुल्क, अल्लाह का नाम है ना, वैसे भी हदीस का एक मफहूम है कि अल्लाह को, अल्लाह के जो सिफाती नाम है उसका वसीला दो। तो या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क चलते पढ़ते पढ़े, और जब दुआ करते हुए ये लाजमी 3-4 बार दुआ में ये लफ्ज इस्तेमाल करें, और अव्वल आखिर दरूद भी पढ़े, या मालिकुल मुल्क मेरी है फलां हाजत है, या मालिकुल मुल्क मेरी है हाजत। जो बंदा ये अमल करता है, मैंने ये जो आपको ये जो किस्सा सुनाया है कि देखिए एक किराए पर रहने वाला, एक कमरे में, मकान भी नहीं था 2 मरले का 4 मरले का, एक कमरे, वो भी टपकता था बारिश में, हालात उसके। फिर अल्लाह ने ठीक हुए। फिर वो दाल सेवियां बेचने वाला लड़का था, नौजवान था या जवान था, दुनिया को बताया करता कि इसमें बाबा जी की दुआएं हैं, बाबा जी ने नहीं दिया, बाबा जी की दुआएं और ताकत अल्लाह के नाम या मालिकुल मुल्क की है, और मेरी कोई मेहनत नहीं, मेरा कोई यानी इसमें अमल दखल नहीं, अल्लाह की अता है, और होता भी यही है। तो या मालिकुल मुल्क का विर्द करें, इंशाल्लाह जिंदगी में परेशानियां तुम्हें छोड़ जाएंगी इंशाल्लाह, है जी। और खासकर हर नमाज के बाद एक तस्बीह, ये तस्बीह यहां पर दिखा दें जी इनको, एक तस्बीह 100 बार,
या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। और जब 99 बार कहें ना या मालिकुल मुल्क, 100वें बार क्या कहें, ए मालिकुल मुल्क मेरी मदद फरमाइए, जो भी आपकी हाजत है उसको बयान करके आमीन, दरूद पढ़ के आमीन कहना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही नबीना व शफीना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप ये अगर आपको नहीं आता तो आप आम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ लिया करें, कोई भी, ये मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आप इस अमल से फायदा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।